भोपाल के आरजीपीएम कॉलेज में छात्रों का हंगामा, छात्रों को नहीं मिली प्रवेश की अनुमति। हस्ताक्षर मिलान नहीं होने पर हुआ विवाद, छात्रों ने एग्जाम सेंटर पर लगाए आरोप। कॉलेज प्रबंधन पर अभद्रता के आरोप, पहले भी नहीं देने दिया एग्जाम। आरजीपीएम कॉलेज दानिश कुंज का है पूरा मामला। इसी खबर पर भोपाल के परीक्षा अभ्यर्थी आनंद झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आरजीपीएम में जो हंगामा हुआ है, क्या कुछ मामला है पूरा? मैम एक्चुअली मैं एग्जाम देने आया था यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क का। जी मैं दिल्ली से आया था यहाँ पे। मेरा सेंटर एमपीएस से मैंने फॉर्म भरा हुआ था एक्चुअली। जी तो मेरे एग्जाम पे सेंटर पे मैं 10:30 बजे पहुंच गया था। रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे थी। जी मैं एग्जाम के मतलब सेंटर पे पहुंचता हूँ और अंदर जाता हूँ। जैसे ही अंदर जाता हूँ तो मेरे को ये बोल दिया जाता है एडमिट कार्ड देखते ही। वो भी एक नॉर्मल सा बंदा, एक गार्ड था, उसके हाथ में एक लिस्ट थी। उस जी लिस्ट में मेरा नाम लिखा हुआ था और मतलब 10 to 15 स्टूडेंट्स के और नाम थे। जी उन सभी स्टूडेंट्स को बोल दिया जाता है कि आपका सिग्नेचर एरर है। मैम अगर ओके सिग्नेचर एरर होगा कोई भी फॉर्म में, मैं मानता हूँ चलो ठीक है स्टूडेंट की तरफ से गलती हुई होगी, तो मैं स्टूडेंट की तरफ से गलती हुई होगी तो सिग्नेचर एरर हो गया होगा। तो मैम आईबीपीएस हमें वापस रिटर्न तो करेगी कि हाँ तुमने गलती करी है, तुम्हारा फॉर्म नहीं हो रहा, तुम्हारा फॉर्म में साइन गलत है। इन्होंने सीधे हमें एग्जाम देने से मना कर दिया। जी हम सीधा एंटर हुए, इन्होंने सीधा बोला कि एग्जाम नहीं दे पाओगे, आप जाओ यहाँ से। जी हाँ आनंद, मैं जी, ये अब पूछना मैं चाहूंगी कि कॉलेज प्रबंधन अभद्रता, जो कॉलेज प्रबंधन ने आप लोगों के साथ, जो भी छात्रों के साथ अभद्रता की है, क्या कोई उसके ऊपर कोई शिकायत दर्ज की गई है प्रबंधन के ऊपर? मैम कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। मैंने आईबीपीएस को, ये जो बैंकिंग एग्जाम कराता है ये, मैंने उस पर कंप्लेंट करी है और साथ में मैंने यहाँ के जो शायद हेड है यहाँ के, जी उनसे मेरी बात हुई है। तो मैम एक्चुअली मेरे को ऑब्जर्वर जब तक रिटर्न में नहीं देगा मैं यहाँ से जा नहीं सकता। जी क्योंकि इवन दो जब मैं कंप्लेंट जब भी फाइल कर पाऊंगा आगे की आईबीपीएस पे, कि जब मेरे को ऑब्जर्वर लिख के दे देगा। जी आनंद, मैम क्या? इन्होंने मेरे को एग्जाम नहीं जी 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 बोलिए। इन्होंने मेरे को एग्जाम नहीं देने दिया। मैं अब यहाँ से मतलब बाहर वेट कर रहा हूँ। मैंने इवन तो बहुत बार बोला भी आप मेरे को रिटर्न में दे दो, रिटर्न में दे दो। इन लोगों ने अभी तक रिटर्न में नहीं दिया मेरे को। जी आनंद, जब ये हंगामा कर रहे थे तो उस टाइम पे कोई मौके पर कोई अधिकारी उपस्थित थे या कोई उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है? मैम कोई आश्वासन कोई भी नहीं दिया गया, बल्कि हमने बोला भी कि हमें इसका बता दो, अगर लिख के दोगे तो भी बता दो, वरना हम चले जाएंगे यहाँ से, और क्या ही होगा। जी किसी ने कुछ रिस्पांस नहीं दिया, ना कोई अंदर से रिस्पांस आया। मैम जी बहुत बहुत 112 को कॉल किया था, मतलब जी मेरे जी साथ जी ही एक अलग बंदा था, वो चले गए यहाँ से। उन्होंने 112 को कॉल किया था। एक पुलिस आती है और वो कहती है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये सेंट्रल का रोल है, हम किसी बड़े अधिकारी को भेज रहे हैं। तो अभी तक वो बड़े अधिकारी आए नहीं है। मैं सुबह 10 बजे से सेंटर पे खड़ा हूँ। जी 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 अगर आनंद, मैं ये पूछना चाहूँ कि अगर ये बार बार होने वाली चीज या फिर इसमें मामला पूरा बताया गया कि पहले भी एग्जाम देने नहीं दिया गया था, तो आप हाँ खुद जी। एक छात्र हैं, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कि आगे ये स्थिति ना बने किसी भी छात्र के साथ कि वो कहीं दूर से मैम आपके? ये सेम मैम मैं बताता हूँ आपको, मेरे वाले बैच में जो शिफ्ट में जो पेपर था, उसके जी जस्ट नेक्स्ट शिफ्ट में भी और बच्चों के साथ हुआ। इवन तो यहाँ पे वो 2-3 बच्चे बाहर खड़े भी हैं। जी लगभग अगले कितने सेम अभ्यर्थी शिफ्ट थे में आनंद? मैम लगभग कितने ओवरऑल स्टूडेंट अभ्यर्थी थे? होंगे 400-500 तो होंगे ही मैम। जी हाँ जी। ना बहुत कोई बहुत पुलिस रिस्पॉन्ड कर रही है ना। मैंने बोला आप मेरे को रिटर्न में दे दो। इवन तो मैंने बहुत जोर जोर से शाउट भी किया कि आप मेरे को रिटर्न में लिख के दे दो, रिटर्न में लिख के दे दो। मैं स्पेशली दिल्ली से आया एग्जाम देने के लिए। टीसीएस आप मेरे को रिटर्न में लिख दो, आईबीपीएस में आप मेरे को रिटर्न में लिख के दे दो। मैम किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ नेक्स्ट शिफ्ट तक अगर कुछ बोलते तो ठीक है, वरना फिर वापस ही जाऊंगा। मैं स्पेशली एग्जाम देने के लिए आया हुआ था। आनंद, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो भी 500 अभ्यर्थी जो भी परीक्षा देने आए हैं, उनमें से कितने अभ्यर्थियों को बाहर निकाला गया है जिनके साइन मैच नहीं हुए हैं? मैम ओवरऑल आप देखो तो इस वाले बैच में भी हैं 10-15 और पिछले वाले में भी 10-15 थे। और बाकी कोई लेट कमर्स से तो वो तो बहुत ज्यादा थे, 50-100। चलो ठीक है, लेट कमर्स की तो बात अलग है कि वो लेट आए थे इसलिए उनका एग्जाम नहीं हुआ। मैम सिग्नेचर एरर तो होगा ही नहीं ना। आप बताओ, सिग्नेचर एरर अगर होता तो हमारा फॉर्म फिल ही नहीं होता, ना हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड होता। जी मैम जी मैं परसों एलआईसी का पेपर दे के आया हूं। उससे पहले मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, लेकिन मेरा कहीं भी ये प्रॉब्लम नहीं हुई। यही फर्स्ट टाइम हुई है प्रॉब्लम।
जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बता दें, भोपाल के आरजीपीएम कॉलेज में छात्रों ने हंगामा किया है, वहीं छात्रों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। हस्ताक्षर मिलान नहीं होने पर यह विवाद हुआ, वहीं छात्रों ने एग्जाम सेंटर पर आरोप लगाए हैं। बता दें, कॉलेज प्रबंधन पर अभद्रता के आरोप भी लगे हैं। पहले भी नहीं देने दिया गया था एग्जाम, वहीं आरजीपीएम कॉलेज दानिश कुंज का यह पूरा मामला बताया गया।